हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज हम अपनी वीडियो में जो है फार्माकोलॉजी, देखिए जो फार्माकोलॉजी है उसकी मैंने रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई थी। तो मैंने इसके आई थिंक 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए थे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है फार्माकोलॉजी की, आप वहाँ से देख लेना। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगी। तो इसमें जो है फार्माकोलॉजी में हम आज देखेंगे जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स है उनके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, सारे के सारे एंटी एरिथमिक ड्रग्स को हम एमसीक्यू के थ्रू अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके, इसमें सारा क्लासिफिकेशन भी हमारा रिवाइज हो जाएगा और बाकी के जो एमसीक्यूज हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो आए हुए हैं वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। ओके, और जो ये एमसीक्यूज हम अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, ठीक है, या फिर फार्मा का आपका कोई भी एग्जाम है, तो एमसीक्यूज आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंटी अरिथमिक ड्रग्स जो होती है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? ये ड्रग्स जो होती है अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए, मतलब कि ये ड्रग्स जो होती हैं ये यूज़ करते हैं किसके लिए? दीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट इरेगुलरिटीज़ ऑफ कार्डिक रिदम। ठीक है, इरेगुलरिटीज़ जो होती है कार्डिक रिदम की, उस इरेगुलरिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स को। ओके, इनको अरिथमिया में यूज़ करेंगे। ये हमारा हो गया। अभी हम देखेंगे, देखिए एंटी-अरिथमिक एजेंट्स आर यूज्ड टू सप्रेस एबनॉर्मल रिदम्स ऑफ हार्ट, कार्डिक अरिथमिया सच एज जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, एट्रियल फ्लूटर होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इन सब के लिए एंटी-अरिथमिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। ओके, अब जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, अभी आप सोच रहे हो क्लासिफिकेशन मैंने अभी इसका आगे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू है फिर क्लासिफिकेशन भी है सारा इसमें। देखिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? तो इसे हमें पता है क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन अरिथमिया, मायोकार्डल इनफारेक्शन या एंजिना पेक्टोरिस इस्चीमिया, तो इसको अरिथमिया बोलते हैं। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज नोन एज, इसको बोलेंगे अरिथमिया बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए एंटी अरिथमिक ड्रग। अभी आपसे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, आपसे पूछेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग कौन सी है। अब ये क्वेश्चन आप जब कर पाएंगे जब आपको क्लासिफिकेशन जो है सारा का सारा अच्छे से याद होगा। ओके, क्लासिफिकेशन का सारा जो है मैंने एक वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन की वीडियो है, आपको फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, आप वो वीडियो जरूर देखना। ओके, अभी देखिए एंटी एरिथमिक ड्रग कौन सी है? प्रोकेनामाइड, पैराक्विन, पिलोकार्पिन, एट्रोपिन। तो क्या है? प्रोकेनामाइड है। प्रोकेनामाइड क्या एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। मैं आपको हल्का सा क्लासिफिकेशन यहीं पे रिवाइज करा देती हूँ। देखिए क्लासिफिकेशन जो है एंटी एरिथमिक ड्रग्स का इसमें है। ओके, तो आपको ये जो चारों क्लास है इसकी अच्छे से याद रखनी है एंटी एरिथमिक ड्रग्स की। ओके, ठीक है, तो क्लास हमने 4 क्लास देख ली। कौन कौन सी देख ली? क्लास 1 में मैंने आपको क्या बता दिया? सोडियम चैनल ब्लॉकर्स बता दिया। क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स हो गए। क्लास 3 में हो गए पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। क्लास 4 में आपके क्या हो गए? क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। तो ये तो आपको हल्का सा ऊपर से पता होना ही चाहिए। सिंपली अगर आपका क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आता है जैसे क्लास 1 में कौन से हैं कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। ओके, अभी देखिए हम आगे देखिए क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट्स के बारे में लिखा हुआ। क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट्स इंटरफेयर विद द सोडियम चैनल। ओके, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। क्लास 1 एजेंट्स को मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। क्लास 1 जो एजेंट्स होते हैं डिवाइड करते हैं इनको 3 ग्रुप्स में। क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C ऐसे होते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए क्लास 1A में कौन सी ड्रग है, क्लास 1B में कौन सी ड्रग है, क्लास 1C में कौन सी ड्रग है। तो क्लास 1A में कौन सी ड्रग है? आप QPD से याद रखिए, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, ये 3 ड्रग आती है क्लास 1A में। कौन कौन सी आती है? क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डायसोपायरामाइड। ओके, QPD से याद हो गया आपको। नेक्स्ट है क्लास 1B। क्लास 1B को याद करिए। देखिए इसमें लिडोकेन आती है। लिडोकेन जो आप लोकल एनेस्थेटिक भी होता है ना, लिडोकेन ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी ड्रग है जो लोकल एनेस्थेटिक भी है और एंटी एरिथमिक भी है, तो आपको लिडोकेन याद रखना है। ओके, मैक्सिलिटीन, टोकेनाइड और फेनिटोइन, ये 4 ड्रग आएंगी क्लास 1B में। फिर आपका आता है क्लास 1C जिसमें आप क्या क्या याद रखेंगे? एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, मोरिसिजीन और प्रोपाफिनोन याद रखेंगे। ओके,
ये हो गए आपके क्लास 1 में हो गए, जिसमें आपने 3 देख लिए, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। अभी आते हैं क्लास सेकंड जो एजेंट्स होते हैं। क्लास सेकंड में मैंने आपको क्या बताया, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, है ना। दिस एजेंट्स आर कन्वेंशनल बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामिन्स एट द बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, देयर बाय डिक्रीजिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन हार्ट। ओके, तो इसमें प्रोप्रेनोलोल आता है, एस्मोलोल, सोटेलोल आता है। अभी जो सोटेलोल है बीटा ब्लॉकर है, ये क्लास सेकंड एजेंट्स में आता है, क्लास सेकंड एंटीरिथमिक ड्रग्स में आता है, लेकिन इसकी क्लास 3 प्रॉपर्टी, जो क्लास 3 एंटीरिथमिक ड्रग है उसकी प्रॉपर्टीज भी रखता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सी, अब ऐसे पूछ लेंगे कौन सी ऐसी ड्रग है जो क्लास सेकंड और क्लास 3 दोनों की प्रॉपर्टी होती है, तो सोटेलोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, दीज एजेंट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में इनको यूज करती है, डिक्रीज कंडक्शन थ्रू एवी नोड। ओके, नेक्स्ट क्लास 3 एजेंट्स। क्लास 3 एजेंट्स में आप क्या आएंगे, कौन से, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाएंगे। ओके, क्लास 3 एजेंट्स प्रिडोमिनेंटली ब्लॉक द पोटाशियम चैनल, देयर बाय प्रोलॉन्गिंग रिपोलराइजेशन। क्लास 3 वाले क्या करते हैं, रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल याद करिए, एम्योडायरोन आएगा, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आईब्यूटिलाइड। ओके, कैसे भी करके ABID से बना सकते हैं आप, ABID है, या फिर कैसे भी करके आपको याद करना है। ये एम्योडायरोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आईब्यूटिलाइड, ये 4 ड्रग्स है जो किसमें, क्लास 3 एंटीएरिथमिक ड्रग्स में आती है। क्लास 4 में आपने याद रखना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स याद रखने हैं। क्लास 4 में कौन से आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ओके, क्लास 4 एजेंट्स आर स्लो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके एग्जांपल देखिए, विरापामिल और डिल्टियाजैम, 2 नाम याद रखने हैं आपने। ओके, ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन, जो एंटीएरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो हो गया हमारा। अभी आप इसके MCQs देखिए। क्लास 3 एंटीएरिथमिक एजेंट्स आर, तो क्लास 3 में मैंने आपको क्या बताया, क्लास 1 में हमने सोडियम चैनल ब्लॉकर्स देखा, क्लास 2 में हमने देखा बीटा ब्लॉकर्स देखा, क्लास 3 में हमने देखा था पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स देखा था, और क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देखा था। ओके, तो इसमें हो जाएगा आपके, देखिए ऑप्शन, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो आपका कौन सा, क्लास 1 में आता है, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर जो आपका क्लास 3 में आता है, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम, फिर से सोडियम चैनल ओपनर। अच्छा, सोडियम चैनल ओपनर है या पोटाशियम चैनल ओपनर है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, इसमें क्लास 3 एंटीएरिथमिक ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है, देखिए एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। क्लास 3 एजेंट्स जो होते हैं प्रिडोमिनेंटली ब्लॉक द पोटाशियम चैनल। ओके, क्लास 3 जो एंटीएरिथमिक ड्रग्स हैं ये पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, देयर बाय प्रोलॉन्गिंग रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करती है। सिंस दीज एजेंट्स डू नॉट अफेक्ट द सोडियम चैनल्स कंडक्शन वेलोसिटी इज नॉट डिक्रीज। ओके, ये सोडियम चैनल्स को अफेक्ट नहीं करते, इसलिए कंडक्शन वेलोसिटी पे ये डिक्रीज नहीं करते उसको। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्लास 1 एंटीएरिथमिक ड्रग्स आर, तो क्लास 1 में मैंने आपको क्या बता दिया, क्लास 1 में मैंने आपको सोडियम चैनल ब्लॉकर्स बता दी है ना, और क्लास 2 में कौन से बताए थे, रिवाइज करिए जल्दी, साथ साथ में ऐसे रिवाइज करते रहेंगे ना, ये यहीं के आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। क्लास सेकंड में हमने देखे थे बीटा ब्लॉकर्स देखे थे, क्लास 3 में हमने क्या देखे थे, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स देखे थे, क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें विरापामिल, डिल्टियाजैम। ओके, तो आपका क्लास 1 में कौन से आ जाएंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाएंगे, जो आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ है ना, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विनिडीन इज ए, तो क्विनिडीन क्या है, क्विनिडीन क्या है, एंटी एरिथमिक ड्रग है ना, एंटी एरिथमिक ड्रग है। मैंने आपको बताया था अभी क्लास 1A में बताया ना मैंने, क्लास 1A में QPD से याद करना बताया ना आपको, कौन कौन सी ड्रग है बताइए, QPD से क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायआइसोपायरामाइड। देखिए ऐसे याद करेंगे आप तो आपको क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा आपका, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा क्लासिफिकेशन में से। क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायआइसोपायरामाइड, तो ये क्वेश्चन अभी उसमें भी आया था, महाराष्ट्र का फार्मेसी ऑफिसर का था, उसमें भी ये क्विनिडीन वाला था। तो क्विनिडीन क्या है, क्लास 1 में आता, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हो जाएगा, क्योंकि क्लास 1 में कौन सी ड्रग्स आती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आती है ना। तो आपने ऑप्शन जो है इसके ए टिक करना है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। बाकी पोटाशियम चैनल ब्लॉकर तो आपको पता ही है कौन सी है, क्लास 3 वाले होते हैं पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है ना। नेक्स्ट देखिए, एंटी एरिथमिक ड्रग दैट डज नॉट बिलोंग टू क्लास 1C, इनमें से कौन सी है जो क्लास 1C से बिलोंग नहीं करती, प्रोपाफिनोन तो क्लास 1C में आती है,
फ्लिकेनाइड भी आती है, टोकेनाइड या एनकेनाइड। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्लास 1C में आपका हो जाएगा टोकेनाइड नहीं आती, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी फ्लिकेनाइड, एनकेनाइड, प्रोपाफिनोन क्लास 1C में आती है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग से हैं बट इनको प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, इतना भी ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। क्लास 1A में कौन सी थी, QPD से याद रखा था आपने, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड। क्लास 1B में आपने कौन कौन सी याद रखी थी, लिडोकेन याद है एक तो आपको, ठीक है, लिडोकेन याद रहेगी, क्लास 1B में आती है। लिडोकेन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको लिडोकेन का एग्जाम्पल तो क्लास 1B में याद करना है ही। ठीक है, क्लास 1B में हमने एक तो लिडोकेन याद कर ली, एक हम ये टोकेनाइड याद कर लेंगे क्योंकि टोकेनाइड क्लास 1C में नहीं आती ना, ये क्लास 1B में आती है। टोकेनाइड भी याद कर लेना। ओके, एक मैक्सिलेटिन होती है और एक फेनिटोइन होता है, और क्लास 1C में जैसे प्रोपाफिनोन हो जाएगी। ओके, प्रोपाफिनोन क्लास 1C में हो जाएगी, और ये एनकेनाइड हो जाएगी, फ्लिकेनाइड हो जाएगी। ओके, तो आपका इसका ऑप्शन सी हो गया, टोकेनाइड है जो क्लास 1C में नहीं आती। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1B एंटी एरिथमिक एजेंट्स। तो पहले क्लास 1B के एग्जाम्पल्स याद करिए, मैंने आपको बताई थी, एक तो लिडोकेन बताई थी जो आपको याद करनी है ना। तो ऑप्शन देखिए आप, लिडोकेन, फ्लिकेनाइड, एम्योडारोन या प्रोकेनामाइड। देखिए आपको 1-2 एग्जाम्पल भी याद होते हैं तो आपको ऑप्शन के थ्रू आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए आपको पता है क्लास 1B में लिडोकेन तो हमें याद करना ही करना है, तो ऑप्शन तो आपका निकल के आ गया, ऑप्शन ए निकल के आ गया। कौन सा है, क्लास 1B का लिडोकेन हो गया। ओके, तो लिडोकेन हमारा हो गया। अब फ्लिकेनाइड कौन सी क्लास की है, क्लास 1C में आएगी फ्लिकेनाइड। ओके, एम्योडारोन तो आपको पता ही है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है जो क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स में आता है। प्रोकेनामाइड हमने देखा था, QPD देखिए अभी क्लास 1A में, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, तो ये तो क्लास 1A की ड्रग है ना। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, लिडोकेन। नेक्स्ट है ब्रिटाइलियम इज। तो देखिए ब्रिटाइलियम जो है कौन सी क्लास की ड्रग है आपने बताना है, ब्रिटाइलियम। तो ब्रिटाइलियम कौन सी क्लास की है, ठीक है, तो ब्रिटाइलियम जो है ये देखिए सोडियम चैनल ब्लॉकर है, या फिर पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है। तो ये ब्रिटाइलियम बताइए। देखिए मैंने अभी आपको बताया था क्लास 3 में जो मैंने आपको ड्रग बताई थी, एम्योडारोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइबिटिलाइड, मैंने आपको बताया था आपको इनको चारों को याद करना है, कैसे भी याद करिए, है ना, ABID ऐसे करके ले, एम्योडारोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइबिटिलाइड, ये 4 ड्रग आती है क्लास 3 जो एंटी एरिथमिक ड्रग है उसमें। तो ब्रिटाइलियम किस में आई, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आई क्या, नहीं आई। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स में तो आई है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी नहीं है, बीटा ब्लॉकर भी नहीं है, ऑप्शन 2 आपने इसका बिल्कुल राइट कर दिया, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग एंड देयर क्लास। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कौन सा रॉन्गली मैच्ड, आपको बताना है कौन सा गलत मैच किया हुआ है। देखिए अभी लिडोकेन जो है किस में आती है, लिडोकेन देखिए, लिडोकेन आपने याद कर रखा है क्लास 1B में आएगी ना, तो इसमें रॉन्गली मैच हमें जो गलत है वो फाइंड आउट करना, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो लिडोकेन तो क्लास 1B में आती है, तो सही है। डायसोपायरामाइड किस में आता है, डायसोपायरामाइड मैंने आपको बताया था QPD से आपने याद रखना है, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डायसोपायरामाइड, तो ये तो क्लास 1A की ड्रग है ना भाई। तो इसमें तो क्लास 2 में दिया हुआ है, क्लास 2 जिसमें बीटा ब्लॉकर्स आता है, प्रोप्रानोलोल देखा है हमने, है ना। ऑप्शन तो आपका 2 राइट हो गया, ऑप्शन तो हमारा बी राइट हो गया। बाकी ऑप्शन देखिए, डिल्टियाजैम तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है जो क्लास 4 में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। एम्योडारोन आपको पता है ये पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है, एम्योडारोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइबिटिलाइड, तो ये किस में आता है, क्लास 3 में भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। ओके, बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। देखिए जो एंटी एरिथमिक ड्रग है इनका जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं जीपैट के एग्जाम में भी, देखिए ये क्वेश्चन ना शायद जीपैट का है, लास्ट ईयर का जीपैट का क्वेश्चन है ये, तो इसमें भी जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन में से ही आते हैं, तो आपको जो क्लासिफिकेशन जो अच्छे से याद होगा ना तो आपके क्वेश्चन निकल आएंगे। हो गया हमारा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव एंटी एरिथमिक ड्रग ऑफ क्लास 1C इज। अब ये क्वेश्चन है ये MP के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया था, MP का भी हुआ था अभी शायद, ये जो प्रीवियस पेपर है 2021 का है, 20 का इतना मुझे ध्यान नहीं है, ये उसमें आया था। ठीक है, तो फिनोथायाजिन डेरिवेटिव एंटी एरिथमिक ड्रग ऑफ क्लास 1C
ठीक है। तो कौन सी है, डिल्टियाजेम, तो पोटाशियम, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, क्लास 4 में आता है। मोरिसिजीन, मिलरिनोल, डायसोपायरामाइड, डायसोपायरामाइड आपको पता ही है, तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। जो मोरिसिजीन है ये क्या है, क्लास 1C की ड्रग है और ये फिनोथायाजीन डेरिवेटिव होता है, ये भी ध्यान रखना है हमें। अब हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा मोरिसिजीन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरिथमिक ड्रग पोजेस कोज प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ERP, ओके। कौन सी एंटीएरिथमिक ड्रग है जो क्या करती है, रिपोलराइजेशन। तो देखिए एम्यूडेरोन, प्रोप्रानोलोल, विरापामिल या क्विनिडीन, तो ये होते हैं पोटाशियम, जो क्लास 3 की ड्रग्स बताई थी मैंने आपको, रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करेगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एम्यूडेरोन। एम्यूडेरोन जो है क्लास 3 में आती है ना, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंट कोज ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ डिजिटालिस बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो ये क्वेश्चन देखिए, तो फेनिटोइन, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, नियोमाइसिन या ऑल। तो डिजिटालिस का जो इंटॉक्सिकेशन होता है, अगर साथ में ये नहीं दे सकते हम, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड नहीं देना चाहिए साथ में, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरिथमिक ड्रग इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजोक्सिन, कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग है जो डिजोक्सिन के प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, वो होती है देखिए लिडोकेन, क्विनिडीन, फेनिटोइन या प्रोकेनामाइड, तो ये होते हैं क्विनिडीन होती है, ओके। ये क्विनिडीन आपने याद रखना है, क्विनिडीन की डिजोक्सिन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो क्विनिडीन जो क्या करती है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन है डिजोक्सिन का उसको इंक्रीज कर देगी, इसको प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेस करा देगी, फिर इससे क्या होता है, इसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ज़्यादा हो जाता है डिजोक्सिन का। तो ये क्विनिडीन है आपकी, जो किस में आती है, कौन सी क्लास में आती है, क्विनिडीन। अभी तो आपको याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार आपको रिवाइज करा दिया, QPD क्लास 1A में है ना, क्लास 1A की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्विनिडीन। नेक्स्ट है, इन सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया डिजोक्सिन वैन सप्लीमेंट विद डैश इज डेंजरस, ठीक है। तो सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया में डिजोक्सिन को किसके साथ नहीं देंगे, तो ऑप्शन देख लीजिए, क्विनिडीन के साथ नहीं देंगे, अभी हमने देखा ही है, इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होती है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है ना, तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, क्विनिडीन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एम्यूडेरोन थेरेपी, एम्यूडेरोन कौन सी क्लास की ड्रग है बताइए जल्दी से, क्लास 3 जो एंटीएरिथमिक ड्रग्स है उसमें एम्यूडेरोन आती है, ओके। एम्यूडेरोन के जो एडवर्स इफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखिए क्या है, नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एम्यूडेरोन थेरेपी, तो कौन सा नहीं है, देखिए पल्मोनरी फिब्रोसिस का कोज कराती है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी करा देगी, हाइपरथायरॉयडिज्म भी करा देगी, बट ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस नहीं होता, इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट में नहीं आता, तो ऑप्शन डी आपने राइट करना है इसका, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडिनोसिन इज नॉट ट्रू, एडिनोसिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, यूज इन प्रोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में यूज़ करते हैं एडिनोसिन को, बिल्कुल करते हैं भाई, सही बात है। एडमिनिस्टर्ड एज रैपिड आईवी इंजेक्शन, रैपिड आईवी इंजेक्शन देते हैं, बिल्कुल सही बात है। हैज शॉर्ट लिव्ड साइड इफेक्ट, ये भी सही है। डाई आइसोपैरामाइड इंक्रीज इज थेरेपेटिक इफेक्ट, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये डाई आइसोपैरामाइड नहीं होता जो इसके थेरेपेटिक इफेक्ट को इंक्रीज करेगा, ओके। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एडिनोसिन के बारे में तीनों बातें सही हैं, एक ही गलत लिखा हुआ है, कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, PSVT के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, ऑप्शन देखिए विरापामिल, प्रोप्रानोलोल, डिसिशोक या डिजोक्सिन, तो इसके लिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विरापामिल हो जाएगा ड्रग ऑफ चॉइस किस में, PSVT में, ओके। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ ए पेशेंट्स ऑन डिजिटालिस डेवलप वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यू विल नॉट यूज इन मैनेजमेंट, यदि किसी पेशेंट्स को डिजिटालिस दे रहे हैं उनको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया डेवलप हो जाता है तो कौन सा ड्रग नहीं देंगे, देखिए एम्योडेरोन, क्विनिडीन, फेनिटोइन या लिडोकेन, तो कौन सा नहीं देंगे, तो हमें पता है क्विनिडीन नहीं देना चाहिए, है ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, क्विनिडीन, ओके। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्रग ऑफ चॉइस, अगर इसमें इस केस में अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस देखेंगे, डिजिटालिस डेवलप वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस देखेंगे तो क्या देना चाहिए, लिडोकेन देते हैं, ओके।
लिडोकेन देंगे। ओके, और क्विनिडीन और प्रोकेनामाइड, ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। डिजिटालिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एरिथमिया के लिए कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्विनिडीन और प्रोकेनामाइड। ओके, और देंगे कौन सी, लिडोकेन देंगे, जो ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बाय कॉन्कोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो ये वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रखा है, तो ये हाइड्रोक्लोरथाइजाइड हो जाएगा, हमने अभी देख ही लिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्यूडेरोन कोज ऑल एक्सेप्ट, ये एम्यूडेरोन के जो एडवर्स इफेक्ट है उसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन आ गया। हाइपरथायरॉयडिज्म देखा था हमने, पल्मोनरी फिब्रोसिस भी देखा था, हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है, लेकिन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हाइपर यूरिसीमिया नहीं होता इसका। ओके, नेक्स्ट है ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग एंटी एडमिक विरापामिल, विरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है, क्लास 4 एंटी एडमिक ड्रग्स में आता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें पूछा है सारे के सारे सही है, गलत वो फाइंड आउट करना है। अभी देखिए विरापामिल बिलोंग टू सेकंड ग्रुप ड्रग्स, बिल्कुल गलत बात है, क्लास 4 से बिलोंग कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन ए ही आपका गलत था, आपने फाइंड आउट करना था, ऑप्शन ए से ही निकल के आ गया। ओके, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीएसवीटी, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ये। इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, और डिप्रेस हार्ट रेट को डिप्रेस करेगा ये। ओके, ये सारी बातें हैं विरापामिल के बारे में, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, ये कुछ बातें विरापामिल के बारे में लिखी हुई है। द डिक्रीज कंडक्शन थ्रू द एवी नोड एंड शॉर्टन फेज 2 ऑफ कार्डिक एक्शन पोटेंशियल, दे थस रिड्यूस द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए तो ये लिखा हुआ है इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में। ठीक है, सो मे बी इन अप्रोप्रिएट इन हार्ट फेलियर, हाउएवर इन कंट्रास्ट टू बीटा ब्लॉकर्स दे अलाउ द बॉडी टू रिटेन एडरेनर्जी कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट एंड कंट्रैक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, पीएसवीटी वाला क्वेश्चन देख लो कितनी बार आ गया इसमें। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, एडिनोसिन, डिजिटालिस, प्रोकेनामाइड या मैक्सिलेटिन। पहले क्वेश्चन थे उसमें आपने विरापामिल देखा था, देखिए अभी इस क्वेश्चन में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है, तो इसमें एडिनोसिन आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में आपको पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, तो आपने अच्छे से याद रखना है कौन सा है इसमें, तो ये आपका इसमें हो जाएगा एडिनोसिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ डिजिटालिसिस, तो डिजिटालिस का मैकेनिज्म होता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को इनिबिट करता है, ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। ओके, इनिबिट सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। देखिए ऑप्शंस ध्यान से देखा कीजिए, सेकंड में देखिए जरा सा अंतर है, पोटाशियम की जगह हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान से देखने की जरूरत होती है, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट, डोज ऑफ डिजॉक्सिन इज नॉट अल्टर्ड इन, डिजॉक्सिन की डोज को ऑल्टर नहीं करते किसमें, ओल्ड एज, हिपैटिक डिजीज, रीनल। देखिए इसमें हिपैटिक में ना इसको ऑल्टर नहीं करेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए डिजॉक्सिन जो है ये एक्सक्रीट होता है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है, सो डोज नीड नॉट टू बी ऑल्टर्ड इन हिपैटिक डिजीज, तो हिपैटिक डिजीज में इसकी डोज को ऑल्टर नहीं करते। बट जो डिजिटॉक्सिन होता है, डिजिटॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर, प्राइमरी मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, डिजिटॉक्सिन जो है लीवर में मेटाबोलाइज होता है, इसलिए इसकी डोज को ऑल्टर करना पड़ता है हिपैटिक डिजीज में। ओके, ये वैसे हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर के एमसीक्यूज देखिए ना उसमें आएगा, इसमें ये एक दो वैसे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एग्रीवेटेड इन, तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी जो होती है ये ज़्यादा हो जाती है किस केस में, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, बोथ ए एंड सी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। हाइपोकैलीमिया होगा तो उससे भी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम ज़्यादा होगा तो भी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एंटी एरिथमिक ड्रग कोजिंग टोर्सिड डी पॉइंटिस, कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग है जो टोर्सिड डी पॉइंटिस कोज करती है, कौन कौन सी है, क्विनिडीन है, प्रोकेनामाइड है, और डायसोपारामाइड, तीनों ही क्लास 1 वाली है ना, ये क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपारामाइड। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल डिफिब्रिलेटर इज, तो देखिए ऑप्शन एडिनोसिन, ब्रिटाइलियम, लिग्नोकेन या एमियोडेरोन, तो ये डिफिब्रिलेटर ब्रिटाइलियम होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ट यूज्ड इन डिजिटालिस इंड्यूस्ड अरिथमिया, डिजिटालिस इंड्यूस्ड अरिथमिया के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लिडोकेन बताया था ना, तो ऑप्शन देख लिए फेनिटोइन, लिग्नोकेन, क्विनिडीन या प्रोकेनामाइड, तो ये लिग्नोकेन यूज़ कर लेंगे, लिग्नोकेन को ही लिडोकेन भी बोलते हैं, जाइलोकेन भी बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हाई, अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें देखिए। हाई एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी जो होती है किसकी होती है, डायसोपारामाइड की होती है। ओके, डायसोपारामाइड जो आपने क्लास 1A में पढ़ी थी ना, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में, जो क्लास 1 में पढ़ते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, उसमें क्लास 1A में आपने डायसोपारामाइड पढ़ी थी, तो इसकी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी जो होती है ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब जो मैंने आपको बताई चूँकि कौन सा ऐसा है जो क्लास 2 और क्लास 3 दोनों की प्रॉपर्टी है, तो सोटालोल जो होता है, सोटालोल क्या पोजेस करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ क्लास 2 एंड क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग, ये भी हमने देख ही लिया। एक पॉइंट लिखा हुआ है हार्ट बीट, जो ब्रैडिकार्डिया और टैकिकार्डिया के बारे में लिखा हुआ है। हार्ट बीट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट जो होती है वो ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, और अगर हार्ट बीट होती है मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाएगी तो उसको क्या बोल देंगे, टैकिकार्डिया बोल देंगे। ओके, और ये देखिए अमाइड डेरिवेटिव ऑफ प्रोकेन कौन सा होता है, प्रोकेन अमाइड होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लिडोकेन इज यूज्ड ओनली इन वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। देखिए लिडोकेन को ना ओनली वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में ही यूज़ करती हैं, जो एट्रियल अरिथमिया जो होता है उसमें लिडोकेन इनइफेक्टिव होता है। ओके, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और पार्शियल एवी ब्लॉक जो होता है, एवी ब्लॉक में ना सिंपैथोमिमेटिक्स और एंटीकोलिनर्जिक्स यूज़ होते हैं। ओके, तो इसमें आपका एट्रोपिन आ जाएगा, जो पार्शियल एवी ब्लॉक है इसमें इस टाइप की यूज़ हो जाएगी, जैसे एट्रोपिन हो गया। ओके, नेक्स्ट है डिजॉक्सिन एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो ये सारे जो है ये उसके हो गए कंजस्टिव हार्ट फेलियर के, है ना, उसके एमसीक्यूज़ में देखेंगे वो हम। ठीक है, तो ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स के हमने एमसीक्यूज़ इसमें डिस्कस कर लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं हम चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।